लड़का जो है खास तौर पे वो वेल सेटल्ड हो। ठीक है। मैडम आपको ये नहीं लगता कि एक 20-25 साल का 30 या 27 साल का लड़का वेल एस्टेब्लिश्ड कैसे हो सकता है? सर फैमिलीज बड़ा मैटर करती है। सेकंड मैरिज, दूसरी शादी, इस हवाले से बताइए। लोग आपके पास आते हैं दूसरी शादी के सिलसिले में भी? जी जी बिल्कुल, मैंने सेकंड मैरिज का बल्कि अलहदा से ग्रुप बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल सोशल नंबर 1 है, जहां में वही लोग अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। आज हमारे साथ मौजूद है मिस अंजुम साहिबा, जो कि पिछले 20 साल से जायद अरसा से रिश्तों के रिलेटेड काम कर रही हैं, मैरिज कंसल्टेंसी का। आज हम इनसे बात करते हैं और स्पेशली जो आजकल के दौर में जो फैमिलीज को रिश्तों के मुतालिक जो मसले मसाइल हैं वो, और फेक चीज़ें काफ़ी सामने आती हैं। इसके साथ साथ जो एक रिश्ता करवाने वाले या रिश्ता करवाने वाली आंटी का जो एक कल्चर था आज से कई साल पहले, उसको लोग काफ़ी नेगेटिव समझते हैं। इन तमाम बातों के ऊपर और इस तरह इनके साथ साथ जो ये सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं और इनसे लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने लोग इनसे रब्ता करते हैं और अपने बच्चों की शादियों के सिलसिले में इनसे रब्ता कर रहे हैं, और एक इन्होंने नया एक अपना जो सेटअप स्टार्ट किया है, इस हवाले से इनसे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। यस। हमें बताइए कि अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को मजीद बताइए ताकि लोग आपको जान सकें और फिर हम आगे बात करते हैं। मेरा नाम मिसेस अंजुम अरशद है और मैं तकरीबन 15 से 20 साल का अरसा हो गया है जिसमें मैं मैच मेकिंग के रिलेटेड काम कर रही हूँ। और लोगों बहुत ज़्यादा लोग माशाल्लाह से मुझे जानते भी हैं इस क्राइटेरिया से। लेकिन ये है कि अभी इसमें मैंने अपने बिहाफ पे ये अपना ऑफिस बनाया है ताकि क्योंकि पहले मैं काम कर रही थी लेकिन मैं किसी के साथ मिलके कर रही थी, लेकिन अब ये मेरा अपना ऑफिस है। तो इसमें मैं लोगों को दावत दे रही हूँ कि वो आएँ और आके विज़िट करें मेरे पास। माशाल्लाह से प्रोफाइल्स तो इनफ हैं, लेकिन ये है कि जब लोग आएँगे उनका इत्मीनान मुझे चाहिए, इत्मीनान चाहिए, वो आएँ मुझसे मिलें और इंशाअल्लाह फिर मैं इस पे मज़ीद आप मुझसे जैसे अब मैं अब आपको बताती जाऊँगी आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे आप मुझसे कोई सवालात मैडम करते ये हैं तो। बताइए कि किस तरह के या किस लेवल के ज़्यादा रिश्ते होते हैं आप लोगों के पास? मेरे पास तकरीबन हर एक कैटेगरी का प्रपोज़ल है, जिसमें एलीट क्लास, अपर क्लास, मिडल क्लास, लोअर क्लास सभी आती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हर तरह के लोगों के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, अच्छे ताल्लुकात की और बिना मैडम ये पर भी बताइए कि मैं लोगों की ज़्यादा डिमांड्स क्या हैं आजकल के माशरे में? डिमांड जो है तकरीबन चाहे वो कोई लोअर तबका है, चाहे वो हाई लेवल का कोई रिश्ता है, एलीट क्लास का रिश्ता है, सबका यही एक डिमांड होती है कि पढ़ा लिखा बंदा हो, अपना घर हो, वेल स्टैब्लिश हो, उसका वो लड़का जो है खास तौर पे वो वेल सेटल्ड हो। ठीक है। मैडम आपको ये नहीं लगता कि एक 20-25 साल का 30 या 27 साल का लड़का वेल एस्टेब्लिश्ड कैसे हो सकता है? सर फैमिलीज बड़ा मैटर करती हैं, आपकी बैकग्राउंड जो है ना, आप बाज़-औक़ात कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनकी एजुकेशन कम है, लेकिन वो अपने फादर के बिजनेस को आगे लेके चल रहे हैं, राइट, तो वो भी वेल सेटल्ड ही हैं। राइट। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है, लोग इस चीज को भी बहुत देखते हैं। और पहले तो ये कि मतलब आप जो मैंने एक शायद ये आगे चल के आप मुझसे सवाल करते हैं लेकिन मैं उसको आंसर दे रही हूँ जी, कि जी, प्लीज़, मेरा प्लीज़। थोड़ा सा ये है कि मैं कहती हूँ कि दूसरों से हट के क्रिएटिविटी आप कह जी, सकते जी। हैं कि मैं जब तक फैमिली को विजिट नहीं करती मैं उनको अच्छा, अच्छा। प्रपोजल नहीं दिखाती। अच्छा। ठीक है, मैं उनको अंधाधुंध प्रपोजल नहीं भेज रही, मैं मैचेस नहीं भेज रही जब तक मुझे पता नहीं चल रहा कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। राइट, अच्छा। बाज़ औक़ात लड़के बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, अच्छी जॉब पे हैं, लेकिन उनका अपना घर नहीं है। हुँ। एक ये हाँ, मैडम ये कैटेगरी किराए के घर वाला बड़ा है। एक मसला है ये भी जो एक कैटेगरी रिश्तों है में। और बड़ी अच्छी फैमिलीज़ जो हैं वो इस चीज़ को, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को जो है वो ऑनर करते हैं कि भई अगर पढ़ा लिखा बच्चा है, हुँ। ठीक है, और अच्छी जॉब पे है, बाज़ औक़ात अच्छी जॉब है, गाड़ी मिली हुई है, घर मिला हुआ है रेंट पे, अच्छे एरिया में रह रहे हैं, तो वो उसको कंसीडर करते हैं। हुँ। सिर्फ ये है कि उनके दिमाग में ये बात बिठानी पड़ती है कि ये फैमिली ऐसी है, आप एक दफ़ा विज़िट करें, मिलें, बाज़ औक़ात मिलने से कई चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम पहली मीटिंग अपने ऑफ़िस में करवाएँ। और मैडम ये भी बताइए कि ये जो रिश्ता करवाने वाले जो एक एजेंट्स होते हैं हुँ। या जो भी ये सर्विसेज लोग देते हैं, इनके बारे में एक नेगेटिव तासुर ये भी है कि ये
गलत मलत रिश्ते जो हैं वो एक दफ़ा बस करवा देते हैं, अपनी फीस उठाते हैं और निकल जाते हैं। बाद में कल कना को लड़की वाले या लड़के वाले आपस में वो लड़ाई करते हैं या झगड़े या जो भी फसाद वगैरह फैलता है, तो जो रिश्ता करवाने वाले जो होते हैं कंसल्टेंट, वो इस चीज़ की परवाह किए बगैर बस रिश्ता करवा देते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? सर मेरा यहाँ पे जो फॉल्ट आता है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि पेरेंट्स जो है ना वो बेहतर जज हैं, वो फैसला कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। हमारा काम है आप तक पहुंचाना, आपका काम है उसको आप देखें कि आपके बच्चे के लिए ये बेहतर है या नहीं बेहतर। कोई जबरदस्ती नहीं करता, ये भी मैं आपको बात बताऊं। जो कंसल्टेंट है वो आपके साथ बातचीत जरूर करते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि वो काला इलम करके वो आपके आंखें ही बंद कर दें कि आप देखें ही ना कि रिश्ता कैसा है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और मैं जहां तक मैं ये कहती हूँ कि मैं विजिट करूं, मेरे साथ वो फैमिली विजिट करे, दोनों फैमिलीज के घरों में मैं भी विजिट करूं, वो दोनों फैमिलीज मेरे साथ मिलके विजिट करें, ताकि हम इस चीज को ओवरकम कर सकें कि कोई मसला आगे ना बने। ठीक है। ठीक है। और मैडम आपको ये नहीं लगता कि जब ये रिश्ते वाला सारा एक प्रोसेस होता है किसी भी फैमिली के ऊपर, जी। तो उस हालात में लोग बेशक खुद लोग बहुत समझदार होते हैं, लेकिन जो कंसल्टेंट होता है वो फिर लोग मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ जाती है लोगों को। तो ये जो आपको एक तासुर बताया है, आपने कहा कि ठीक है लोग जज होते हैं, वालिदैन अपना फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये जो बात है ये कहीं किसी हद तक दुरुस्त समझती है इसको? सर मेरा नहीं ख्याल कि, अगर मैं एज ए मदर बात करूं तो मुझे अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए अगर कोई रिश्ता, बेशक हाँ वो फैमिलीज में आप कह सकते हैं, थर्ड पर्सन के फोर्स होने पर ये बात नहीं हो सकती। हाँ कुछ फैमिलीज कर लेती होंगी, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कोई, मैं तो इनफैक्ट उनको डर डर के ही बता रही होती हूँ कि आप एक दफा विजिट तो करें। जब वो एक दफा कह देते हैं कि बेहतर नहीं, तो मुझे समझ आ जाती है कि ये बंदे को मैं फोर्स भी करूंगी तो फायदा नहीं। ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरी बेटी के लिए मुझे कौन सा रिश्ता दरकार है और कैसा है। मुझे आप 100 दफा कहें कि मिस आप ऐसा कर लें, मैं क्यों करूंगी जब तक मेरा दिल नहीं मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने बड़ी अच्छी अपनी सर्विस का बताया, जो वाकई वाकियों से मुनफरिद है, कि आपने जैसा कहा कि आप खुद पहले जाके जो अगला प्रपोजल होता है उनके घर को, और फिर अपनी जो आपके हाँ पास जी। क्लाइंट है उनके घर को भी देखती हैं, जी ताकि जी। उस हिसाब से आप जो जो उनके बिल्कुल करीब हैं, बहुत ज्यादा करीब करीब रिश्ते हैं जो आप लोगों के पास होते हैं, वो आप उनको रेफर करती हैं। मैडम, सेकंड मैरिज, दूसरी शादी, इस हवाले से बताइए। लोग आपके पास आते हैं दूसरी शादी के सिलसिले में भी? जी जी बिल्कुल, मैंने सेकंड मैरिज का बल्कि अलहदा से ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। जिसमें मतलब मेरा थोड़ा क्राइटेरिया ये है कि मैं किसी ग्रुप में ऐड कर रही हूँ, लेकिन वो जो रिश्ते हैं वो मैं उसमें नहीं पोस्ट करती, क्योंकि मेरे पास प्रोफाइल्स आ जाए, मैं फिर उनके मुताबिक जैसे मैंने बताया मैं उनको शेयर करूंगी। तो सेकंड मैरिज के बहुत सारे, इनफैक्ट कल भी मेरे पास 2-3 प्रपोजल ऐसे आए हैं कि जो सेकंड मैरिज के हैं, और वो 1-1 साल 6-6 माह की शादी है, किसी तरह से वो टूट गई है। कल के 2 बहन भाई हैं, कल वो आए, इतनी अच्छी फैमिली है, पर मिसहैप्स हो जाते हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल, और करना भी चाहिए। जिस तरह माशरे में पाकिस्तान में बड़ी तेजी से तलाक वगैरह और खुला की जो हाँ है वो जी। रेशो बढ़ रही है। मैडम, आप गलती, फॉल्ट क्या समझती हैं, तलाक की बड़ी वजह क्या समझती हैं आप? मिसमैच ही है वो, और वो मिसमैच सिर्फ मैच मेकर्स के ऊपर अगर फोड़ा जाए तो वो गलत है। जैसे मैंने अभी ये बात कही कि मिसमैच ऐसे भी नहीं हो सकता, खैर अल्लाह की तरफ से जब एक आपकी किस्मत में लिखी हुई है चीज तो वो हो भी जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन ये है कि शॉर्ट टेम्पर होना सबसे बड़ी आजकल की वजह है इस चीज की, तलाक की जो वजह है ना, सबसे शॉर्ट टेम्पर मैं कहूंगी कि आजकल लड़कियां शॉर्ट टेम्पर हैं, लड़के भी शॉर्ट टेम्पर, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त है ही नहीं। तो इस वजह से अब मेरे पास अब तकरीबन दर्जनों रिश्ते ऐसे हैं जो कि 1-1 माह की शादी के बाद तलाक हुई। ठीक है। तो हम लोग ऐसे लोगों की मतलब काउंसलिंग भी करते हैं कि आप अपने बिल्कुल आप आगे चल के अब कैसे। लेकिन अब एक चीज, एक गलत और चीज कदम उठाते हैं लोग कि अब शादी अगर एक खराब हो गई तो अब वो 4-5 साल उसी में नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। तो वो फिर एज बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चियों की, फिर आगे जाके उनके लिए दूसरा रिश्ता तलाश करना मुश्किल। और मैडम ये भी बताइए कि जो लड़का या लड़की के जो पेरेंट्स वगैरह आते हैं, बेशक उनके अपने बच्चों की फर्स्ट मैरिज है, तो क्या वो लोग रिकमेंड करते हैं कि हम सेकंड मैरिज की तरफ जाएं, या सिंगल लोगों को ज्यादा नहीं प्रेफर नहीं, करते हैं? अब ये यही तो काउंसलिंग होती है हमारी कि अगर 30-32-35 साल की लड़की हो गई है,
तो जाहिर बात है कि वो आप बेहतर से बेहतरीन की तलाश में जो निकलते हैं ना, उनके रिश्ते नहीं होते। हाँ बिल्कुल, चाहे वो लड़की वाले हैं, चाहे वो लड़के बहुत वाले। इंपॉर्टेंट बात की आपने। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप देखिए, एक पैरामीटर होता है, 10 पैरामीटर अगर आपने रखे हैं ना कि मैंने ये पूरे हुए तो शादी करनी, उसमें से 5-6 भी मिल रहे हैं ना, तो दैट इज गुड। आप वो रिश्ता कर दें, बजाय इसके कि आप 10/10 में घुसे रहेंगे, फिर लेट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर लेट मैरिज जो उनमें लेट मैरिज में जाहिर बात है वो सेकंड मैरिज ही ज्यादा प्रेफर करता है। हाँ, तो हम लोग भी ये कहते हैं कि सेकंड मैरिज को अप्रोच करना कोई गुनाह नहीं है। देखें, बाज़ औक़ात मिसहैप्स हो जाते हैं लोगों की, मतलब मसले मसाइल इस तरह जरूरी नहीं है लड़कियों के साथ ही होते हैं, लड़कों के साथ भी होते हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। और लास्ट पे आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, मेरा P31 सदीक ट्रेड सेंटर में मेरा ऑफिस है, तो आप बिल्कुल इसमें आप आए और आके मिले। मेरा टाइमिंग 12 से 5 बजे तक अभी फिलहाल रखा है, विजिट टाइमिंग है। कॉल का जो नंबर मैं आपको दूंगी वो आप नंबर बता दें, जरूर हम उसके साथ ठीक है? तो उस नंबर पे आप मुझे कॉल करें, कॉल करके मेरे से टाइम, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं विजिट पर भी होती हूँ, तो ये है कि टाइम जो है वो पूछ के तो जरूर तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका भी।